फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज से हम लोग जो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वो तो करेंगे ही, लेकिन साथ में जो हम लोग का बीएसटी और इकोनॉमिक्स और एपीएस है उसका भी हम लोग जल्द से जल्द खत्म करने का, सिलेबस खत्म करने का कोशिश करेंगे। हम लोग चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चैप्टर के समरी से हम लोग पूरा पढ़ेंगे, डेली इसको रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही छोटा रखूंगा जो आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 1 पहला है आपका मीनिंग ऑफ मैनेज, मतलब मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के प्रकार कितने हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब के बारे में। तो पहले देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। तो बोला गया है मैनेजमेंट इज व्हाट इज रिलेटेड टू डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हार्नेसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इट्स ह्यूमन एल्वेज एंड अदर रिसोर्सेज अल्टीमेटली द अटेनमेंट ऑफ गोल। मतलब मैनेजमेंट वही है जो हमने किसी चीज को करने के लिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए जो सब कुछ करते हैं। क्या क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, हार्नेसिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं ह्यूमन के साथ साथ एजमेंट। मतलब देखिए, आपके पास फैक्ट्री है तो आप तो लेबर को समझाएंगे ही कि काम कैसे करना है, पहले साथ में कहेंगे जो ये सामान को इस रूप में यूज करना है। तो अदर रिसोर्सेज भी हो गया और ह्यूमन भी हो गया, सबको अल्टीमेटली आप लोग को अटेंड करना है गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्रिएटिंग एन एनवायरमेंटल favorable to perform by human effort, thus it help in attaining the goal with the minimum sacrifice। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो आपको मदद करता है क्रिएट करने में। ठीक है, क्या क्रिएट करने में? एक इन्वायरमेंटल फेवरेबल मतलब हमारे हित में, टू परफॉर्म बाय ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट जो हम लोग जो भी अपना एफर्ट लगाते हैं, शक्ति लगाते हैं, उसको इस तरह से यूज करें कि हम कम से कम एफर्ट लगा करके अपना जो गोल है, उस उद्देश्य है, उसको अचीव कर सके। ठीक है, ट्रेडिशनली मतलब पुराने जमाने में मैनेजमेंट का मतलब होता था गेटिंग थिंग डन बाय अदर, मतलब दूसरे के द्वारा जो चीज किया जाता था उसे हम लोग मैनेजमेंट कहते थे इन दिस कंटेक्स्ट। लेकिन इसमें सी एस जॉर्ज जो थे उनका व्यू था मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर, अ मैनेजर इज वन हु एक्सप्लेन्सेस द ऑब्जेक्टिव बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द अदर। लेकिन जो सी एस जॉर्ज थे उनका कहना था कि मैनेजमेंट के अंदर होता है जो दूसरा करता वो तो होता ही है, लेकिन साथ में एक मैनेजर होता है जो जो ह्यूमन एफर्ट को ऑब्जेक्टिव पाने के लिए डायरेक्ट करता है। मतलब कोई कहता है ना जो हमको ये बनाना है अपने लेबर को, आप मान लीजिए आपके पास फैक्ट्री है तो आप लेबर को बताते ऐसे ऐसे काम करेगा तो ये बनेगा, तो वैसे ही उसका कहना था। जो मैनेजमेंट तो वो है ही जो दूसरे के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन साथ में इसमें एक मैनेजर भी रहता है जो ह्यूमन एफर्ट को डायरेक्ट करता है उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो था पुराना जमाना का, मैनेजमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, टू गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, लेकिन जो अब आधुनिक व्यू है उसके हिसाब से मैनेजमेंट कवर्ड वाइड रेंज, बहुत ही ज्यादा रेंज कवर करता है, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है। ठीक है, और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी, बिजनेस से जितना रिलेटेड एक्टिविटी है सबसे संबंधित अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकर। लेकिन अब जो हमारे हमारे जो जो जैसे सी एस जॉर्ज थे वैसे जो सोचते हैं उनका मानना है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है, एक डिसिप्लिन है, एक एफर्ट है टू कोऑर्डिनेट कंट्रोल एंड डायरेक्ट इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ एफर्ट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक्टिविटी है, डिसिप्लिन है। किस चीज के लिए? जो ह्यूमन एफर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, टुवर्ड अटेनिंग द चेरिज गोल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के गोल को ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि बिजनेस का भी गोल है प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, दूसरा पहलू है मैनेजमेंट का, एज प्रेजेंटेड बाय हारोल्ड कुंटज एंड ओडोनेल। जो दूसरे थे एक तो सी एस जॉर्ज, लेकिन दूसरा पहलू ये दिए। ठीक है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ द हेल्प इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज। बोले मैनेजमेंट एक कला है जो चीजों को देता है, कैसे? डन थ्रू होता है मदद से, किसके? विद द हेल्प ऑफ इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप, एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर्मली, उससे मदद से जो मिलता है। और फिर देखिए, टू बी मोर स्पेसिफिक, टू मैनेज, टू फोरकास्ट एंड टू प्लान। इतना सरल हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा मैनेज करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए जो फ्यूचर में हमारा प्लान क्या होगा, टू ऑर्गेनाइज करने के लिए, कमांड करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, उनका ये मानना। ठीक है, अब देखिए, मैनेजमेंट मैनेजमेंट रिफर टू द ग्रुप्स ऑफ पर्सन, मैनेजमेंट उस ग्रुप्स ऑफ पर्सन का समूह है हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को मैनेज करते हैं। इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है, ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर, या तो उनसे काम करवाना या उनके साथ मिलकर काम करना, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन को
के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। हम लोग जानते हैं हम लोग का आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट से मतलब है जो आसपास जो भी बिजनेस है सब अपना अपना डेली अलग अलग तरीके से बिजनेस करता था, चेंज होता रहता है, हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होता है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। ठीक है, तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में जो आया उसमें है पहला क्रिएशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड तीसरा है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इतना डिटेल में हर पॉइंट को बताने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ जाएगा। तो आप लोग एक बार चैप्टर पढ़ लीजिए फिर इस वीडियो को देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट और कमेंट्स ऑन सम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है मैनेजमेंट को बोला गया है कि ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी मतलब प्रक्रिया। ठीक है, क्रिया जो कोई होता है, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी मतलब दैट मैनेजर डू इन द प्रोसेस ऑफ अचीव, मैनेजर जो करता है प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन का प्री डिटरमाइन पहले से हम लोग डिटरमाइन करके रखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है उस पर जो काम करता है मैनेजर। द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट इंक्लूडेड, मैनेजमेंट में जो एक्टिविटी परफॉर्म होता है उसमें होता है क्या क्या पहले से इंफॉर्मेशनल एक्टिविटीज जो मेरा इंफॉर्मेशन का जो लेन देन होता है उसको डिसीजनल डिसीजन जो लेता है वो वाला होता है, एंड इंटरपर्सनल एक्टिविटीज और सब मिलके जो एक दूसरे का सहयोग करता है वो। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट वो एक एक्टिविटी की तरह था, अब बात करते हैं मैनेजमेंट एक प्रोसेस की तरह कैसे, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। ठीक है, प्रबंध एक प्रक्रिया। ठीक है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रक्रिया है बाय विच मैनेजर जिसके द्वारा मैनेजर क्रिएट करता है, डायरेक्ट करता है, मेंटेन करता है, ऑपरेट करता है पर्पसिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेट कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मैनेजर डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है सिस्टमेटिक तरह से। किस लिए? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है, गोल्स है, वो अचीव हो सके। ठीक है, मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस, ये एक सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है। आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करके थोड़ा आगे बढ़े फिर आपको मैनेजमेंट के फिर और आगे मैनेजमेंट कर करके आप आगे बढ़ते, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन कैसे, मैनेजमेंट फुलफिल द रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई द सेपरेट डिसिप्लिन एज, मैनेजमेंट फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट जो भी मांग है डिसिप्लिन के रूप में कैसे, एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, यह एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच कैन लर्न थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। ठीक है, जो सीखता है या लर्न करता है इंस्ट्रक्शन से, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है या उसे सिखा करके। ठीक है, दूसरा एजुकेशन ऑफ मैनेजमेंट थ्रू यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड स्कूल, मैनेजमेंट की पढ़ाई हम लोग जानते हैं किसी चीज से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल किसी चीज से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एज ए ग्रुप, मैनेजमेंट एक समूह। ठीक है, मैनेजमेंट में ऑल्सो भी डिफाइन एज ए ग्रुप और अ क्लास और सेक्शन ऑफ ए पीपल हु टुगेदर। देखो मैनेजमेंट हम किसको बोल सकते हैं, एक ग्रुप को बोल सकते हैं, एक क्लास को बोल सकते हैं, एक सेक्शन को बोल सकते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल को भी बोल सकते हैं जो एक दूसरे के साथ है। ठीक है, परफॉर्म वेरियस मैनेजरियल फंक्शंस, मिलकर कुछ न कुछ करते हैं। ऑल द मैनेजर फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव टू फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर के फर्स्ट लाइन सबसे निचला लेवल का जो सुपरवाइजर होता है, आर कलेक्टिवली एड्रेस एज मैनेजमेंट, इनको मिला करके भी हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। अब देखिए मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं हैं उसके। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी होता है। ग्रुप एफर्ट, सब मिल करके काम करते हैं। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट को हम लोग महसूस कर सकते हैं, न छू सकते हैं, देख सकते, कुछ नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंस बिहेवियर, सबका अलग अलग काम का प्रभाव होता है। कंपोजिट एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, सबका मिला करके और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है, एक आदमी एक काम नहीं करेगा, सब आदमी अलग अलग काम करता है। कोऑर्डिनेट प्रोसेस, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसका जो उसमें स्पेशलाइज है उसमें उसको काम देते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, हर जगह है मैनेजमेंट, बिना मैनेजमेंट के दुनिया नहीं चलेगा। ठीक है, वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर, एक दूसरे के साथ काम करना है या उनसे काम करवाना, ये भी मैनेजमेंट है। डायनेमिक डिसिप्लिन, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, बहुत ही बड़ा वाइड रेंज कवर करता है। ठीक है, मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिन, मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ साइंस ही नहीं आता, आर्ट भी आता, सब कुछ आता है जो मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, इसलिए मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसमें सब समावे है, सब उसमें आता है। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी बेस्ड, ये एक्टिविटी बेस्ड है, कुछ करते रहिए मैनेजमेंट आपका होता रहेगा, चुपचाप बैठने से मैनेजमेंट नहीं होता है। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव, मैनेजमेंट कुछ ना कुछ नया करता है हमेशा। मैनेजमेंट इज हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी, हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी क्या होता है आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे डिटेल में, तो नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिए, हम अगर बताने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मैनेजमेंट के नेचर की।
ठीक है। मैनेजमेंट का नेचर किस प्रकार का, जैसे हम लोग का नेचर, हम लोग बॉय है, ठीक है, तो मैनेजमेंट किस प्रकार का बात करते हैं, तो मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है। हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब इसमें सब कुछ आता है, तो साइंस आर्ट भी आएगा ही, सब कुछ मिला करके मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है, मैनेजमेंट इज इसेंशियली एन आर्ट इज फुलफिल द रिक्विजिट मेंशन एज existence of knowledge, personalized application, result oriented approach and प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट एक इसेंशियली जरूरी एक आर्ट है, इट फुलफिल द रिक्विजिट मेंशन, इस जो मेंशन किया गया इस सबको फुलफिल करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, इसमें नॉलेज का एग्जिस्टेंस है पहले से ही है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, सबका अपना ना अपना कुछ स्पेशलाइज है जिसमें वो काम करता है। रिजल्ट ओरिएंटेड, अभी हम अगर मैनेजमेंट करते हैं तो मेरा उद्देश्य ही होता है किसी ऑब्जेक्ट को प्राप्त करना। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, इसमें प्रैक्टिस होता रहता है, ठीक है, और क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ नया हमेशा होता रहता है इसमें, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, अब देखिए मैनेजमेंट एज ए साइंस, एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस क्यों है, पहला पॉइंट ये है, एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक, इसके अंदर होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज करके, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, देखभाल करते, मतलब मान लीजिए कोई सुपरवाइजर है तो देखेगा कोई लेबर वगैरह जो है वो अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं, तो ये सब साइंटिफिक मेथड होता है जो यूज करके मैनेजमेंट किया जाता है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट होता है, प्रिंसिपल्स किसी सिद्धांत पे बेस्ड होता है, ठीक है। चौथा स्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट, ये चीज करेंगे तो ये होगा, ठीक है। एंड पांचवा है यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल, यह हर पे अप्लाई होता है, एक फॉर्म, इंडस्ट्री, कंट्री, सब पे अप्लाई होता है, ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल कहा गया। दस मैनेजमेंट में नॉट बी कॉल्ड एज एन एग्जैक्ट, मैनेजमेंट को ना ही हम एग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या कुछ और फिजिकल साइंस, ठीक है। मैनेजमेंट इज ए बिहेवियरल साइंस इज एज इट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग, यह बिहेवियरल साइंस भी है, मतलब हम लोग का जो व्यवहार है वैसा साइंस है जो ह्यूमन बींग्स के साथ डील करता है। मोर एवर ज्यादातर इसके बारे में जानते हैं, इट इज रिलेटिवली न्यू फील्ड ऑफ नॉलेज, यह नया फील्ड है नॉलेज का। एंड मोस्ट ऑफ इट्स प्रिंसिपल आर स्टिल बीइंग इवॉल्व, और इसका जो बहुत सा जो प्रिंसिपल अभी भी चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट, कैसे बात करते हैं, मैनेजमेंट इज बोथ a science as well as an art. A manager is not only scientist, एक मैनेजर जो मैनेजमेंट करता है वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं होता बट ऑल्सो एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आर्ट भी आता है। साइंस इसलिए साइंटिस्ट, आर्ट है इसलिए आर्टिस्ट, बात समझ में आया। इन अदर वर्ड्स क्विंटस ओडोनेल जो था वो बोले थे इसेंशियल मैनेजिंग इज द आर्ट ऑफ डूइंग एंड मैनेजमेंट, बोले मैनेजिंग एक कला है कुछ करने का, एंड मैनेजमेंट इज द बॉडी ऑफ नॉलेज विच अंडरलाइन दैट। और मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट एक आर्ट है कुछ करने का, और मैनेजमेंट एक साइट है, और मैनेजमेंट एक साइंस है जो उस आर्ट को एक सिस्टमेटाइज रूप से करते हैं। साइंस का यूज करके हम आर्ट का यूज किए, इसलिए ये दोनों है, ठीक है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, देखिए प्रोफेशन मतलब क्या होता है, प्रोफेशन आप लोग का क्या, आप स्टूडेंट, आपके पापा क्या कुछ ना बिजनेसमैन होंगे, टीचर होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, तो उनका जो काम होता है जिसमें वो स्पेशलाइज होते हैं, जो वो काम करते हैं वो होता है प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट का प्रोफेशन क्या, स्पेशलाइज नॉलेज, यहाँ पे स्पेशलाइज बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है। एक्वायर्ड नॉलेज, इसके अंदर नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, हर कोई अलग अलग, एक बॉडी, एक इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या क्लास हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एथिकल स्टैंडर्ड्स, और देखिए एथिकल स्टैंडर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट ये कुछ और होता है, मतलब जो सबका अपना प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट अलग होता है, वेजेस का अलग होता है, लेबर का अलग होता है, सबका कुछ ना कुछ लॉ है जो इसके बारे में दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोग का काम का नहीं है। देखिए दस मैनेजमेंट इज नॉट फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन, एक फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन नहीं है, बट इट इज फास्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, लेकिन उसी दिशा में यह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैसे, मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हम लोग बात कर चुके हैं, यह सबके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट के कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट एक सिस्टम है। मैनेजमेंट इन बॉर्न क्वालिटी, मतलब ये नहीं कि जन्म होते ही ये आ गया था, ठीक है, हम लोग को करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल, देखिए छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर लेवल पे मैनेजमेंट चाहिए, बिना मैनेजमेंट के कोई काम होता ही नहीं है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, आप अकेले मिलकर कितना काम करेंगे, सब कुछ मिल करके मैनेज करके तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, जल्दी हो जाएगा। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजेबल जो है इनडिविजुअल फोर्स है, मतलब हम इसे देख नहीं सकते, इनविजिबल है, इसे हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर जनरली डिफरेंट। देखिए मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है आप कोई मैनेज कर, जैसे मान लीजिए आप लोग लेबर है, आपके ऊपर एक सुपरवाइजर है, तो मैंने आप लोग को गाइड कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तुमको ये करो, तुमको इसका मतलब ये नहीं वो ऑनर है, इसलिए मैनेजमेंट और ऑनरशिप दोनों अलग चीज है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट प्रबंध के उद्देश्य क्या है, तो पहला तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिस काम मतलब जिस फर्म में, जिस इंडस्ट्री में मैनेजमेंट किया गया है, पहले तो वो पूरा हो ना,
ठीक है, तो इसलिए क्रिएशन ऑफ कस्टमर यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं क्योंकि कस्टमर ज़्यादा है, मार्केट का शेयर आए, प्रॉफिट ज़्यादा हो, इनोवेशन नया नया आइडिया है, एंड इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, और जो हमारा शक्ति है इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। आज 200 प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो मैनेज करके हम कल 400 प्रोड्यूस करेंगे, यही है मैनेजमेंट। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, और समाज के प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए पहला इन्वायरमेंटल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव, देखिए इन्वायरमेंट के प्रति या नेशनल हमारे देश के प्रति कुछ ना कुछ इसका ऑब्जेक्टिव होता है। वेलफेयर स्कीम निकालता रहता है लोगों के लिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैनेजमेंट करता है जो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल जाए, ठीक है। और ह्यूमन सेटिस्फैक्शन मतलब जो उनको खुशी मिले, वो कुछ खरीद के ले जाए तो उससे उनको संतुष्टि मिले, कुछ खरीद के ले उसे अच्छा ही नहीं लगा तो मैनेजमेंट का अच्छा है हमारा आएगा ही निकल, इसलिए मैनेजमेंट अच्छा से करना पड़ता है। ह्यूमन वेलफेयर लोगों की भलाई देखता है, बेटर ह्यूमन रिलेशन, और लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखता है, ठीक है। सी देखिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ये तो फर्म का है लेकिन प्रत्येक आदमी का भी ऑब्जेक्टिव होता है। कैसे? इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन, जो मैनेजमेंट होता है ऐसे किया जाता है कि हर आदमी का इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा हो, इंडिविजुअल, प्रत्येक आदमी का, हालांकि ग्रुप ऑफ पीपल ही नहीं, सिर्फ प्रत्येक इंडिविजुअल का, ठीक है। एक्सपेक्टेशन फॉर रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, एक्सपेक्टेशन फॉर स्टेटस एंड, देखिए आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इसमें भी मैनेजमेंट किया गया है। और आपका जो स्टेटस है, ग्रोथ है, उसके लिए भी मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इनकी यह महत्वपूर्ण क्यों है? हेल्प इन अचीव, क्योंकि ये मदद करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। प्रोवाइड इफेक्टिवनेस टू ह्यूमन एफर्ट, यह और ज़्यादा इफेक्टिव करता है ह्यूमन एफर्ट को, मदद करता है। ब्रिंग ऑर्डर टू इंडिविजुअल, चौथा देखिए क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन नेशन ग्रोथ, या नेशन ग्रोथ में भी मदद करता है। प्रोवाइड जजमेंट एंड विजन, या आगे का देखने में मदद करता है कि आगे क्या होगा इसके वजह से, और जजमेंट करने में जो हमको ये करना चाहिए उसमें भी मदद करता है। एक्ट एज ए बैलेंस फोर्स, या बैलेंस फोर्स के रूप में काम करता है। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैक्सिमम प्रोडक्ट एट ए मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंपटीशन, डेवलप ऑफ द नेशन, बेनिफिशियल टू बोथ बिजनेस एज वेल एज सोसाइटी, इफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। यही कुछ जो ऊपर पड़े वही सब पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट 3 लेवल पे, एक ऊपर, एक बीच, एक सबसे नीचे, ठीक है। एम्प्लॉय वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एम्प्लॉय जो लेबर ओवर है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो 2 भागों में बांटा जाता है। पहला मैनेजरियल मेंबर, दूसरा नॉन मैनेजरियल मेंबर, ठीक है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के 3 लेवल है, टॉप लेवल 3 लेवल है, जिसमें पहला है टॉप लेवल, दूसरा है मिडिल लेवल, तीसरा है सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है। टॉप लेवल में जैसे उसका मालिक होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो सब कुछ मैनेज करता है। मिडिल में सुपरवाइजर वगैरह जो परचेज मार्केटिंग करने में मदद करता है, और तीसरा में जो काम उम करते हैं उसमें सुपरवाइजर सब जो भी होते हैं, लेबर वगैरह वो आते हैं। तो ये तीनों हो गया। अब देखिए मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन भी है। द फ्लोइंग आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग करना, क्या होने वाला है, क्या करेंगे हम लोग, ऑर्गेनाइज करना, आप जो प्लान किए हैं उसको किस किस चीज़ का जरूरी है, डायरेक्ट करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना, स्टाफिंग करना, ये तुम्हारा काम, वो तुम्हारा कंट्रोल करना, सब अच्छे से काम करेगा। मतलब इसका 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, यानी PODSC। याद करने के लिए आप लोग शॉर्टकट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अब जो डायरेक्टिंग है उसके अंदर भी 4 आते हैं। सुपरविजन, देखभाल करना, कौन अच्छा से काम करना, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, क्या काम अच्छा हो रहा है या नहीं, लीडरशिप, उनके बीच एक लीडर रखना, लीडर बन के बात करना, मोटिवेशन, उनको समय समय पर मोटिवेट करना। अब वहाँ का लेबर ही मोटिवेट नहीं हुआ तो वो घंटा काम करेगा, ठीक है। तो उनको मोटिवेट भी करना। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब तो तुम्हारा ये काम है, एक आदमी पूरा काम नहीं कर सकता तो कोऑर्डिनेट करते थे, तुमको ये काम, तुमको ये काम, तुम ये काम, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन इज रिगार्डेड एज द culmination of all the managerial process, it is the best of the function. By coordination, the above coordination is regarded as the culmination of all the managerial process, is the base or primary function every manager, because various department of an organization are working independently and there is need to relate and integrate there. देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सा डिपार्टमेंट ऐसा होता है जो एक दूसरे की मदद के बिना काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेट करते हैं, इन सब को रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब देखिए नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे हाई लेवल का मैनेजर होता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ग्रुप एफर्ट, सब मिल करके अपना मदद करते हैं। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा इसमें रोल होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस हम लोग जानते ही है। यूनिटी ऑफ एफर्ट, सब मिल के एकता में बल होता है, ठीक है। कॉमन पर्पस, और जो भी कुछ कॉमन पर्पस होता है। अब देखिए नीड है, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि फ्लोइंग साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, किसी का अलग काम है तो उसको दूसरा काम दे सकते हैं जो उसका काम नहीं है। स्पेशलाइजेशन,
जो अपने फील्ड में वो स्पेशल होना चाहिए, उसके प्रति उसको बहुत ही नॉलेज होना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए हर एक अपने फील्ड में। बैलेंसिंग ऑफ स्किल एंड एबिलिटी, किसी का जो बुद्धि कम है उसको भी बैलेंस करेंगे, उसके एबिलिटी को अच्छा से बैलेंस करेंगे, ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान, अब देखिए एक्चुअल जो रिजल्ट है जो प्लान की उसके साथ मिल रहा है कि नहीं उसको भी कंफर्म करेंगे, क्या सही चल रहा है कि नहीं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द अवेलेबल रिसोर्स, अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो हम लोग तैयार किए हैं क्या रिसोर्सेज इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है ये कि नहीं, इसको भी इंश्योर, ये भी पता करेंगे हार्मोनियस वर्किंग, अब सब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, मिलजुल के काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अथॉरिटी, अथॉरिटी के बीच में भी कोऑर्डिनेशन, और रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में भी कोऑर्डिनेट करने का कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यह इसका हिम्मत है, कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का हिम्मत है। कोऑर्डिनेट इज नीडेड एट ऑल, जैसे मैनेजमेंट हर लेवल पे जरूरी होता है तो मैनेजमेंट का हिम्मत कोऑर्डिनेशन यह भी हर लेवल पे जरूरी होगा। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पोरेट करना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेशन, जानते हैं। कॉर्पोरेट मेयरली इंडिकेट विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल टू हेल्प ईच अदर, देखिए कॉर्पोरेशन सिर्फ कहता है आप सहायता करते हैं, आपके अंदर भावना है किसी को मदद करने का, ठीक है। इट इज ए कलेक्टिव एफर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन एंटरप्राइज, ये क्यों होता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं तो एक दूसरे के प्रति अच्छा सोच सकते हैं, जिसकी वजह से और ऐसा के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद मिलता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन ऑन द बेसिस, अब कैसा डिफरेंस है, मीनिंग में डिफरेंस है, दोनों के नेचर में डिफरेंस है, इंटरप्रेटेंडेंस में डिफरेंस है, रिलेशन में डिफरेंस है, ऑब्लिगेशन में डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस है, स्कोप में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये है आप लोग का चैप्टर 1, जो मैं कम से कम टाइम में चैप्टर 1 रिवाइज कराने का कोशिश किया हूँ। कल से इकोनॉमिक्स भी चालू होगा और इसका सैंपल पेपर तो आता ही रहेगा, तो सैंपल पेपर देने का आप लोग ट्राई करते रहिए, क्योंकि 60 नंबर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो चुका है। यानी अगर ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं 60 नंबर आप लोग ऐसे ही स्कोर कर सकते हैं, आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा ये, तो ऑब्जेक्टिव सारा सही हो जाए, उसके बाद 20-25 आप लोग कर लेंगे तो वैसे भी 85-90 हो जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहता है जो चारों एक ही टाइप का रहता है, उसमें आपको कंफ्यूजन है। तो अभी से ही ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करिए जो आपका नंबर ज़्यादा आए। थ्योरी तो है ही, थ्योरी तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव का कोशिश करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग चैप्टर 2 चालू करेंगे और इतना ही शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।